नमस्ते दोस्तों, सभी ट्रेडर्स का यहाँ सेवन सेंस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग भविष्य में एक अच्छे ट्रेडर्स बने, उसके लिए हम यहाँ पे सारे जो बेसिक कंसेप्ट है शेयर मार्केट से रिलेटेड उनको जल्द से जल्द आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका भी एक सेवन सेंस सही तरीके से और सही मायने में काम करे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप ये शेयर मार्केट के इसमें नए हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट में फैमिलियर होना, इनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं, देखो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे समझने की बात कर रहा हूँ। हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे समझाया जाएगा, तो आप उसे समझ जाओगे तो आप अपने तरीके से एक ट्रेडिंग कर सकते हो और एक सही ट्रेडर्स बन सकते हो दोस्तों। तो सभी बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो आएगा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देके जाएगा, बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होता जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों ने इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है जो शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत जानना की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं दोस्तों, और अपने सेवन सेंस को स्ट्रांग बनाने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, जो हम कैंडल स्टिक किसे बोलते हैं और उसमें ये OHLC क्या होता है उसे देखने वाले हैं। तो चलिए बिना बोर किए इस सेशन को यहाँ पे समझते हैं। देखो आपने जो चार्ट है शेयर मार्केट का वो तो देखा होगा। देखो ये एक चार्ट है, ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, इसमें कुछ उतार है, कुछ चढ़ाव है, फिर उतार है, फिर चढ़ाव है, फिर उतार, फिर चढ़ाव, फिर उतार, फिर चढ़ाव। तो ये शेयर मार्केट में होते रहता है ना। चढ़ाव उतार तो आते हैं, हमारे जिंदगी में भी कुछ चढ़ाव उतार आते हैं। तो देखो यहाँ पे आप दो कलर की कैंडल्स को देख रहे हो। आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है दूसरा वाला, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे एक जो कैंडल है इसे कैंडल स्टिक बोला जाता है, और ये जो पूरा पैटर्न बनाया है इस कैंडल स्टिक से, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई। लेकिन आप यहाँ देखो, हर यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है इसमें सिर्फ दो कलर का इस्तेमाल हुआ है, रेड या फिर ग्रीन, है ना। या तो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट करके कैंडल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड और ग्रीन जो दो कैंडल यहाँ पे बनाई गई है दोस्तों, तो इन कैंडल्स का क्या मतलब होता है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या मतलब होता है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे समझो कैंडल स्टिक किसे बोलना है। ये जो पैटर्न में आपको एक डंडी दिख रही है ग्रीन कलर की, इसे कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये रेड कलर की डंडी दिख रही है आपको, इसे कैंडल स्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो चार्ट बना हुआ है, इसके नीचे जो होता है ना टाइम होता है दोस्तों। टाइम चाहे आप 1 मिनट के लिए ट्रेडिंग करें, सेकंड के लिए करें, हार्स के लिए करें, डेज के लिए करें, कुछ वीक्स हफ्तों के लिए करें, कुछ महीनों के लिए करें, या फिर कुछ सालों के लिए लॉन्ग टर्म आप इसमें पोजीशन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पोजीशन आपको दिखेगा, ये ग्राफ आपको दिखेगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऊपरी लाइन खड़ी लाइन में लिखा है, इसका प्राइस लिखा हुआ है। तो देखो मार्केट ये जो आपको यहाँ पे उतार दिख रहा है, ये 200 तक आ चुका है, ये प्राइस 200 पे गिरा हुआ है मार्केट अभी, और ये धीरे धीरे चढ़ रहा है। फिर यहाँ पे आप 350 तक चढ़ाव देख रहे हो, फिर से उतर रहा है 300 तक, फिर से ये चढ़ रहा है 500 तक चला गया। तो ये चढ़ाव उतार आप ऐसे देख सकते हो इस चार्ट पैटर्न से। ठीक है, तो आपको ये तो ओवरऑल आइडिया होगा और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, ये चार्ट है और ये जो नीचे निकला हुआ है ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप अपने गूगल में देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न करके, तो आपको वहां पे किसी भी कंपनी के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने के लिए आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो, जा सकते हो। तो बहुत बेसिक सी बात होगी। अब इसमें हम देखेंगे कैंडलस्टिक कौन से टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसको। तो देखिए कैंडल स्टिक तो हमने समझ लिया, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, चाहे रेड कलर की हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, है ना। तो व्हाइट कलर यहाँ ग्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो ब्लैक कलर है वो रेड के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ पे व्हाइट ब्लैक का आपको दिखेगा कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इस तरीके से। तो ज़्यादातर के अब कलरफुल दिख रहा है तो रेड कलर कैंडल दिखेगा आपको, या फिर ग्रीन कलर कैंडल स्टिक दिखेगा। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक है दोस्तों। तो कैंडल स्टिक आपने यहाँ पे देखा कुछ ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? बुलिश कैंडल। और जो रेड कलर में दिख रहा है उसे बियरिश कैंडल बोलना है। ठीक है, अब देखो बुलिश मतलब आपको क्या याद आ रहा है? बैल याद आएगा। ठीक है, बुलिश है तो बैल है, बैल है तो बल है, बल है तो वो चढ़ सकता है ना। तो चढ़ने वाला जो होता है वो बैल होता है, वो ऊपर की हिसाब से चढ़ता है, वो बल लगा के ऊपर चढ़ता है। तो देखो यहाँ पे हमने एरो भी बनाया है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बुलिश कैंडल जो होता है वो मार्केट में जो है वो बढ़ती दिखता है, चढ़ाव दिखाता है। तो ये ग्रीन कैंडल स्टिक है जो चढ़ाव बताएगा, तो इसीलिए हमने इसे ऊपर की तरफ एरो बताया है दोस्तों। अब इसके विपरीत में बात करेंगे बियरिश कैंडल स्टिक की। तो बियरिश माने क्या? आपको बियर याद आएगा। बियर माने भालू होता है, बियर माने भालू होता है, और भालू थोड़ा सुस्त होता है, सुस्त होता है तो बैठ जाता है।
तो या तो फिर आप इसे ऐसे याद रखिएगा, बियर बियर यानी दारू पीने वाला इंसान तो गिरने वाला है ना, दारू पीकर इंसान तो गिरता है, तो बियरिश कैंडल्स क्या होगा, ये इशारा करती है कि मार्केट में अभी गिरावट आ रही है। तो ये गिरावट की वाली कैंडल स्टिक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड में डायरेक्शन में एक एरो बनाया है ना, ये तीर हमने नीचे की तरफ दिखाया है आपको। अब हमें जो कंसेप्ट समझना है वो OHLC, OHLC क्या होता है वो समझना है। यहाँ पे हम लोगों ने कैंडलस्टिक समझ लिया, दो प्रकार उसके समझ लिए, एक बुलिश होगा एक बेरिश होगा। बुलिश होगा तो ग्रीन कलर से कैंडलस्टिक दिखेगा, बेरिश होगा तो रेड कलर से देखेगा। बुलिश यानी बैल बैल होगा तो वो चढ़ेगा, ऊपर की तरफ एरो दिखाना है, तीर को ऊपर दिखाना है। और बियरिश यानी बियर होगा, भालू होगा, वो सुस्ताड़ होगा तो नीचे गिरेगा, या फिर बियर पी के इंसान नीचे गया तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमने इस तीर को बनाया हुआ है। अब देखो, जबकि ये बुलिश वाला जो एरो है हमने ऊपर की तरफ बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एंट्री है ना, यहाँ से एंट्री है यहाँ तक, तो यहाँ पे हमने ओपन बोलना है, ओपन को ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो है ऊपरी भाग ये क्लोज है, तो यहाँ पे हमने सी से इसे डिनोट किया है। ओपन देखो यहाँ से आप जा सकते हो, तो यहाँ से दरवाजा है ये तो ओपन है, लेकिन आप इधर से नहीं आ सकते हो, ये बंद है। इधर से आ सकते हो क्या, नहीं, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो बुलिश कैंडलस्टिक में हमें ओपन जो है निचले भाग में होता है, क्लोज जो होता है ऊपरी भाग में होता है। इतना कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। और इसके विपरीत में बियरिश कैंडल जो देखिए ऊपर से नीचे तक जा रही है, ये नीचे की तरफ एरो है, तीर है, तो यहाँ से दरवाजा खुला है यानी ओपन ऊपर के साइड से होगा, यहाँ से तो क्लोज है, यहाँ से जा नहीं सकते हो, तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। देखो उल्टा उल्टा है इसका, ठीक है, बुलिश वाला और बियरिश वाला उल्टा उल्टा दिख रहा है। अब देखेंगे, आपने यहाँ पे O और C को तो देख लिया, OHLC में जो O है और C है उसको देख लिया। O यानी ओपन, C यानी क्लोज होगा। बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और बियरिश कैंडल में ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। ठीक है, अब इस कैंडल स्टिक को देखें। देखो ये ग्रीन वाला कैंडल स्टिक है, तो ये ओपन वाला नीचे आ जाएगा और क्लोज ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ये बियरिश वाला कैंडल स्टिक है, रेड कलर में दिखाया जाएगा, तो इसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। और ये जो रेड कलर वाला पार्ट है इसका, और इसका ग्रीन कलर वाला पार्ट है, इसका रेड कलर वाला, इसका ग्रीन कलर, इसको बोलना है रियल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, रियल बॉडी। अब ये भी आपको ये ब्लैक कलर की यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, जो ऊपर की भाग में आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, उसको हम बोलेंगे अपर शैडो, है ना, छा होती है, परछाई होती है, तो इसको बोलेंगे हम अपर शैडो। और नीचे जो दिख रही है उसको बोलेंगे लोअर शैडो, ऊपर की परछाई और नीचे की परछाई। ठीक है, अब हमने समझना है यच और यल को। यच यानी क्या होगा, हाई होगा, और यल यानी लो होगा। हाई है तो ऊपर होगा, लो होगा तो नीचे होगा, हाई होगा तो ऊपर होगा, ये लो होगा तो नीचे होगा। तो हाई एंड लो दोनों कैंडल में अपनी अपनी जगह पे होते हैं, सिर्फ ओपन और क्लोज बदल जाते हैं दोस्तों, पोजीशन बदल जाती है ओपन और क्लोज की। ठीक है, बुलिश कैंडल होगा, मार्केट बढ़ने वाला होगा, तो बैल की तरह ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ओपन नीचे, क्लोज ऊपर। बियरिश होगा तो बियर की तरह ये सुस्ताड़ होगा, नीचे गिरने वाला, तो यहाँ ओपन होगा, नीचे क्लोज होगा। बस यही आपको ये कैंडलस्टिक के पैटर्न में हमें बताना था। अब ये OHLC आपने सीख लिया। यहाँ पे O होगा तो ओपन, C होगा तो क्लोज, बियरिश में ये जगह बदल देती है अपनी। और हाई लो दोनों कैंडलस्टिक में सेम होते हैं। अपर शैडो के लिए हम हाई बोलेंगे, लोअर शैडो के लिए हम लो बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि OHLC के आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं। आप जब भी ग्राफ देखते हो किसी कंपनी का शेयर मार्केट के ऊपर, तो आपको वहां पे लिखा मिलेगा OHLC। अब ये OHLC कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। हमने अब इनकी जगह तो पता कर ली कि OHLC कहाँ पे होते हैं, बुलिश के लिए कहाँ होते हैं, बेयरिश के लिए कहाँ होते हैं। हाई एंड लो की पोजीशन दोनों कैंडल्स में सेम होती है, सिर्फ ओपन एंड क्लोज बदल जाता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चलो अब प्रैक्टिकली एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ग्राफ में जब हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल स्टिक का पैटर्न हमें दिखेगा, तो उसमें से हमने एक कैंडल को यहाँ पे चुन लिया है, ऐसे कंसीडर कर लीजिएगा। अब इस कैंडल के लिए हमें OHLC के आंकड़े निकालने हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे हमारा तो टाइम होगा, और यहाँ पे हमारा रुपीज़, ये जो भी पैसा होगा वो यहाँ पे दिखाया है खड़ी लाइन पे, 100 रुपये, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला आपको, जबकि ये ग्रीन कैंडल है तो ये ऊपर बढ़ेगा, बुलिश कैंडल है बैल की तरह ऊपर चढ़ेगा, तो ओपन नीचे आएगा, क्लोज ऊपर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, रियल बॉडी के लिए होता है, ये रियल बॉडी है इसका ग्रीन, तो इसका ये नीचे वाला भाग जो होगा ये ओपन के लिए काम करेगा दोस्तों, है ना, और ये जो ऊपर का भाग है ये क्लोज के लिए काम करे जाएगा।
तो यहाँ पे हमने ओपन तो लिख देना है 300, क्लोज को लिख देना है 500 दोस्तों, ठीक है। तो ओपन हो जाएगा हमारा 300 के लिए और ये जो सी है क्लोज हो जाएगा हमारा 500 के लिए। अब देखते हैं ये हाई एंड लो। तो हाई एंड लो की पोजीशन तो वैसे ही रहेगी, ये वाला इसका हाई हो जाएगा, ये वाला इसका लो हो जाएगा। तो एच की वैल्यू 600, एल की वैल्यू 200 है ना। तो ये 600 आएगा, ये 200 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा OHLC बन गया। तो आप देखिए ये बुलिश कैंडल के लिए क्लोज और हाई ऊपर की तरफ होते हैं और ओपन और लो जो है नीचे की तरफ होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सीख लिया। अगर आपको ये आ गया तो आप OHLC के आंकड़े किस तरह से बनाए जाते हैं वो आप समझ जाओगे दोस्तों। नेक्स्ट है बियरिश कैंडल के लिए देखते हैं ये OHLC के आंकड़े कैसे निकलते। तो उसी तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है, हमने कोई एक कैंडल के लिए ये OHLC के आंकड़े देखने हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये जबकि बियरिश कैंडल है, रेड कलर की कैंडल है, तो ये ओपन इसका ऊपर की तरफ होगा, क्लोज नीचे होगा, क्योंकि ये बियरिश है, सुस्ताड़ है, ये बियर पीने वाला है तो नीचे गिरेगा। तो ओपन इधर से है, क्लोज यहाँ से है, तो यहाँ पे इसका ये बनेगा ओपन। क्या बनेगा? ये ओपन और ये बनेगा क्लोज, ठीक है। उसी तरीके से इसका हाई तो ऊपर में ही रहेगा एज यूजुअल और लो तो नीचे ही रहेगा। तो देखिए बियरिश मार्केट के लिए क्या हो रहा है, बियरिश कैंडल स्टिक के लिए ओपन और हाई नजदीक होते हैं और क्लोज और लो जो है नीचे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ओपन का क्या आंकड़ा आएगा, 600 आएगा, ठीक है। फिर क्लोज के लिए क्या आएगा, 400 आएगा, हाई के लिए आएगा 700 और लो के लिए क्या आएगा दोस्तों, 200, ठीक है। तो इस तरीके से ये OHLC वहां पे होता है। देखिए इस वीडियो का मतलब है आपको थोड़ा सा नॉलेज देना था कि ये OHLC क्या होता है शेयर मार्केट में, रेड कैंडल स्टिक का मतलब क्या होगा, ग्रीन कैंडल स्टिक का मतलब क्या होगा, बेसिकली कैंडल स्टिक क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ चुकी है। अभी आपने थोड़ा सा गूगल में जाकर के कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखिएगा, उसके लिए किसी भी एक कैंडल स्टिक को सेलेक्ट करके उसके OHLC आंकड़ों को देखिएगा कि आपको ये OHLC आंकड़े निकालने आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ नॉलेज का पार्ट है। तो आपको ये नॉलेज अगर आ चुका होगा तो आपका ये वीडियो को देखने का टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बेसिकली पहले ही वीडियो में सीख लिए दोस्तों। तो इसका वाला जो इसके बाद में जो बेसिक पार्ट हम लेंगे तो उसका भी वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपने इस जो OHLC के आंकड़े हैं इसकी निकालने की प्रैक्टिस करनी है। तो सभी ट्रेडर्स के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि हमारे जो ये स्टडी है मार्केट रिलेटेड वो आगे बढ़े और आप इसमें एक अच्छे ट्रेडर बने दोस्तों भविष्य में। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।